छतरपुर जिले के गड़ी मिलेहरा कस्बे से सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जहां गड़ी मिलेहरा के चतुर्भुज मोहल्ले के रहने वाले एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की उसके ही पुत्र ने खटिया के बेड से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पिता की टैक्सी लेकर बाजार में पहुंच गया। घटना की जानकारी सुबह उस वक्त लगी जब मृतक पूरन रैकवार के छोटे बेटे भगवान चरण रैकवार ने आरोपी नरेंद्र रैकवार को पिता की टैक्सी लिए हुए देखा। इसके बाद उसने जाकर पिता को देखा तो पिता मृतक अवस्था में घर के पीछे बारे में पड़ा हुआ था। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को राउंड अप करते हुए लोगासी रोड से गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना पर एसडीओपी चंचलेश मरकाम डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंचे। घटना की सूक्ष्मता से विवेचना की जा रही है। वहीं आरोपी पूर्व में भी एक हत्या के मामले में सजा काटकर 3 माह पहले ही रिहा हुआ था। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए महाराजपुर भिजवाया है। वहीं आरोपी के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करके घटना की विवेचना शुरू कर दी है। जो अभी आज इस तरह की घटना हो गई, वो कौन थे आपके? हमारे पिताजी। आपके क्या नाम? क्या घटना हो गई आज रात? ये हो गई कि हम तो रहते थे वार्ड नंबर 11 में कालीमाई मोहल्ला में, और जो हमारे पिताजी भी हैं वो रहते थे वार्ड नंबर 12 चतुर्भुज मोहल्ला में जी। तो हमारा भाई है ये 302 का केस पहले इन्होंने किया था 2007 में। ये पूरी सज़ा काट कर यही 15 अगस्त के दिन रिहा होकर आए हैं, अगर 3 महीने नहीं थे। और ये दोनों साथ में रहते थे, पिताजी रहते थे, बड़ा भाई साथ में रहता था। बस अचानक सुबह देखा आज सुबह, और हम अपने ड्यूटी पे थे, तो बड़े भैया नरेंद्र भैया को आया, हमने टैक्सी लेने देखा तो हमने सोचा कि हमने कभी हमारे पिताजी ने किसी को टैक्सी दी नहीं। आपके पूर्व में भी आपने एक आवेदन दिया था? जो हमने पूर्व में आवेदन दिया था, एक किया गया अपने थाने में भी दिया था, पुलिस थाने में दिया था। एक ये दिमागी पागल है जो कोई हादसा कर सकता है, 24 घंटा लक्ष्य लेने घूमता है, मोहल्ला वाले भी दहशत में है। और एक हमने एसपी साहब को गाँव दोबारा भिजवाया था, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पास कोई कार्रवाई नहीं की थी पुलिस ने? पहले भी ये लठ लेके घूम 24 घंटे लक्ष्य लेके पूरा मोहल्ला के बाहर, पूरा मोहल्ला के बाहर लक्ष्य लेके 24 घंटे घूमता था। तो सुबह हमने देखा तो ये टैक्सी लें और जूनियर स्कूल के सामने दिखा हमें, तो हम सफाई के टैंक ले हुए थे। तो हमने देखा कि हमने कहा कि हमारे पापा ने कभी किसी को टैक्सी नहीं दी, हमें भी नहीं दी कभी टैक्सी। मतलब उनको अपने आप विश्वास है। किसी वजह क्या रही? हत्या की वजह क्या रही? बड़ा कदम उठाया एक बेटे ने, कोई मतलब नहीं है इनका, कोई पता ही नहीं। पर हमने देखा ही नहीं, हमने देखा इनको को, हमने कि टैक्सी ले। आरोपी पकड़ गया है? आरोपी पकड़ गया है। तो हमने सोचा कि टैक्सी ले हुए हैं जो पिताजी की, पिताजी कहाँ है? तो हमने इससे तो कोई बात नहीं की। हमने इस टाइम को हमने पिताजी को कॉल किया। जब हमने 10 देर कॉल की, आरोपी के जो 7 बच्चे, उसके कोई बच्चे वगैरह, शादी वगैरह? एक लड़की है, शादी है, जो मुलजम है। हाँ। बच्ची 17 साल की। ये सब जो वारदात हुई है इसमें अभी क्या मिला है और आरोपी को लेकर क्या लगभग सुबह हम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गरीमनगर थाने के अंतर्गत जो गरीमनगर लोकल में कस्बे में चतुर्भुज मोहल्ला है, यहाँ पे नरेंद्र रैकवार ने अपने ही पिता पूरन रैकवार की खटिया की जो बेड होती है उससे हत्या कर दी है। तो प्राथमिक जांच में हम लोगों ने पहले तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व में भी एक 302 की हत्या के अपराध में जेल काट के आ चुका है, और आतंक अपराधी कुछ और भी अपराध उसके ऊपर है। और उसी संदर्भ में फिर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने यहाँ पे टीम आई हुई है, FSL अधिकारी आए हुए हैं, डॉग स्क्वाड टीम वगैरह आई हुई है। अभी उसकी हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसका हम प्रयास करेंगे कि आरोपी को जेल में। जी सर, वजह क्या है? अभी प्राथमिक पूछताछ में जो आरोपी है उसका कहना है कि बाप ने अपने उनके साथ जो है दूजा व्यवहार किया है, बचपन से ही उसके साथ मारपीट करना और सही व्यवहार न करना। और उसका कहना ये है कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था उसकी मर्जी की लड़की से शादी भी नहीं हुई। ये सब तमाम कारण उन्होंने बताया। सर दूसरा बात ये है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो बताया है और मृतक के जो पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, उन्होंने कहा है कि हमने आवेदन भी एक पुलिस अधीक्षक को दिया था कि ये व्यक्ति जो है लगातार ऐसी वारदात करने की फिराक में था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नहीं, अगर आवेदन थाने में प्राप्त हुआ होगा तो उसमें अवश्य जाँच हुई होगी, एक जाँच का विषय है।
और हम ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आना चाहिए। सर पुलिस अधीक्षक को भी दिया था थाने के बाद में आवेदन। हाँ, वो मार्च होकर थाना प्रभारी महोदय को प्राप्त हुआ होगा, तो मैं उसकी जाँच का विषय जाँच करूँगा।